ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम ह्लां बगलामुखी ओम फट् स्वाहा। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको एक विशेष शत्रु विनाशक मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा तरह तरह की परेशानी, व्यापार का बंधन, मुकदमे में परेशानी, शत्रु के तरह तरह के घात, टोने टोटके के प्रहार, भूत प्रेत बाधा से परेशानी, मतलब तमाम प्रकार के शत्रु। आज हम एक ऐसे मंत्र का विधान आपको बताने वाले हैं जो हर प्रकार के शत्रु का शमन कर देता है। और जिंदा शत्रु के ऊपर तो यह मंत्र इस कदर प्रभाव दिखाता है कि समझ लीजिए जैसे ही आप इसका विधान शुरू करते हैं उसी क्षण से शत्रु की बुद्धि विकृत हो जाती है, सोचना समझना बंद कर देता है, वह ऐसे निर्णय लेता है कि उसका विनाश स्वयं ही हो जाता है। मां बगलामुखी के बहुत सारे शत्रु विनाशक मंत्र हैं, उसमें से एक माला मंत्र भी है, ब्रह्मास्त्र माला भी है, तमाम प्रकार के शत्रु विनाशक इनके मंत्र हैं। साबर मंत्र भी इनके शत्रु विनाश में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस मंत्र की चर्चा करने वाले हैं, इस मंत्र के जरिए शत्रु का स्मरण करते हुए आप 1000 आहूतियां लाल मिर्ची की यदि अग्नि में डालते हैं, निश्चित ही मानिए कि शत्रु का पूरी तरह विनाश हो जाता है। वह किसी कार्य का नहीं रहता, उसके धंधे बर्बाद हो जाते हैं, व्यापार खत्म हो जाता है, शत्रु पागल हो जाता है और शत्रु की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह जब स्वयं के बारे में नहीं सोच पाएगा तो आपका बुरा कैसे सोचेगा। उसे तो स्वयं का ही होश नहीं रहता, इतनी भयंकर बुद्धि विकृत होती है। अंततः शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इन मंत्रों का देखिए अच्छे कामों में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें भी लाभ मिलता है, लेकिन कई बार हम ऐसे शत्रुओं के ऊपर इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं जो कि वास्तविकता में दोषी नहीं होते। हमें ऐसा लगता है, देखिए मन मुटाव, थोड़ी बहुत गाली गलौच, जमीन जायदाद के झगड़े, ये तमाम प्रकार की व्याधियां अपने जीवन में इस काल काल में चलती रहती हैं, क्योंकि बिना पैसे के बिना धन के कुछ होता नहीं है। लड़ाई झगड़े का कारण मुख्य होता है पैसा। क्या क्या कारण हो सकते हैं? हमने किसी को धन दे रखा है और धन लौटाने नहीं चाहता, इसलिए वह हमारा शत्रु बन जाता है। पड़ोसी मित्र जलनखोर हो सकते हैं, हमको ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए वो शत्रु हो जाते हैं। रिश्तेदार, परिवार के सदस्य जमीन जायदाद के लिए झगड़े करते हैं और वो भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। उनमें से कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर मारण, मूठ, तमाम प्रकार के तंत्रों का भी प्रयोग करवाते हैं। तो आज जिस मंत्र का हम विधि विधान बताएंगे, यह समस्त प्रकार के मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाओं को भस्म कर देने वाला मंत्र है। तमाम प्रकार की भूत प्रेत बाधा जो आप अपने आप हो जाती हैं, भूत प्रेत बाधा, तमाम प्रकार की दुष्ट शक्तियों को नाश करने वाला मंत्र है। यदि कुंडली में ग्रह दोष है, तमाम प्रकार की ग्रह दोष के कारण बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे ग्रह अलट पलट होते हैं तो हमारा मित्र जो 24 घंटे उसके साथ हम खाते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखता है, वह भी ग्रह चक्र के कारण हमारा शत्रु बन जाता है और हम उसे दोषी मानने लगते हैं। वास्तविकता में हमारे ग्रहों का प्रकोप होता है, जिसके कारण सामने वाले की बुद्धि विकृत हो जाती है, हमसे कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे हमारा मित्र हमारा शत्रु बन जाता है। तो यह मंत्र ग्रहों की स्थिति को भी शांत करता है, सुधारता है, जिससे सारी स्थितियां सुधर जाती हैं। बगलामुखी माता का मंत्र है, इसे आप नवरात्रों में यदि प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। इसे कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मंत्र को कंठस्थ करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में हमने मंत्र लिख रखा है और इसका श्रवण भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। श्रवण इसलिए उपलब्ध है कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो श्रवण करने से आपको लाभ प्रदान करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नाश करते हैं। भैया देखिए, हर व्यक्ति तो साधना नहीं कर पाता, हर व्यक्ति जब तक नहीं कर पाता, तो ऐसे लोग देखिए सुन के ही मंत्र से काम चलाएं। जब लगातार मंत्र को श्रवण करेंगे, नित्य प्रतिदिन एक टाइम बनाकर श्रवण करेंगे, भगवती मां पराशक्ति बगलामुखी का या जिस इष्ट का मंत्र
मंत्र हो उस इष्ट का ध्यान करते हुए श्रवण करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, तो निश्चित ही मानिए बाधा फिर अपने आप समाप्त होने लगती है। क्योंकि जब आप सुनने में ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो वो एक जप के बराबर और अनुष्ठान के बराबर ही हो जाता है। बस नियत टाइम पे मंत्र सुनना शुरू करिए और ध्यान जरूर लगाइए, लंबे समय तक ध्यान लगाने का प्रयास करिए। ध्यान लगाने के बाद माता की छवि जो है अपने दिमाग में बसाइए और वहीं पे प्रार्थना भी करिए, हे माँ भगवती मेरे समस्त प्रकार के रोग समाप्त हो जाएं, समस्त प्रकार के कष्ट मिट जाएं, हर प्रकार की विपत्ति का नाश हो जाए, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जाओं की क्षय हो जाए, मेरे शत्रुओं का संहार हो जाए, जो मेरे ऊपर घात करता हो वो निस्त नाबूद हो जाए। अपने शब्दों में देखिए, आप मंत्र सुनते समय यदि प्रार्थना करते हैं और लगातार यह क्रम जारी रखते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि समझ लीजिए कि आपकी जो इच्छा है वो है पूरी हो जाती है। क्योंकि लगातार जब आप ध्यान बनाएंगे तो आपके अपने आप ही मंत्र में सिद्धि आ जाती है और वह मंत्र कार्य करने लगता है। जिनको ध्यान लगाने का एक्सपीरियंस है, ध्यान लगाने की जिनके अंदर क्षमता है, उन्हें फिर जप तप और साधना सिद्धि हवन पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ ध्यान लगाएं, कायदे का ध्यान लगाएं। क्योंकि ध्यान लगाने का मतलब होता है अपनी बात ईश्वर के पास पहुंचा देना, अपनी बात माँ भगवती पराशक्ति के पास पहुंचा देना। वही कार्य हम जप के समय करते हैं, हवन करते समय करते हैं, किसी न किसी तरह अपनी बात ईश्वर के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब और वो होता क्यों है, ध्यान लगाने से ही बात उनके पास पहुंचती है और उसका फल हमें मिलने लगता है। तो जब आप ऐसे ही बिना जप किए, बिना सिद्ध किए, बिना दीपक जलाए, निस्वार्थ भावना से ऐसे ही आप ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो आपकी बात, आपकी ऊर्जा माँ भगवती के पास वैसे ही पहुंच जाएगी। और वही कार्य हम हवन पूजन जप अनुष्ठान में भी करते हैं। लेकिन ध्यान लगाना सबके बस की बात नहीं होती है और कुछ नियम होते हैं, उनके नियमों का पालन करना भी हमें अनिवार्य होता है। चलिए इस मंत्र का आप विधि विधान बताते हैं। सर्वप्रथम मंत्र को कंठस्थ करिए। कंठस्थ करने के बाद किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र की शुरुआत करिए। अभी 5-6 दिन बाद देखिए नवरात्रि है, चाहे तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि भूत प्रेत शक्तियों से परेशान है, तंत्र शक्तियों से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, तो बगलामुखी हर प्रकार के शत्रु का विनाश करने के लिए जाने जाते हैं। जो बगलामुखी की साधना करते हैं, बगलामुखी के मंत्रों के बारे में जानते हैं, वो अच्छी तरह इन मंत्रों की शक्ति से परिचित है। और हम आपको बता दें कि यह जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं यह विशेष मंत्र है। वैसे तो साधारण मंत्र है, आप यदि पढ़ेंगे सुनेंगे तो साधारण ही आपको लगेगा, लेकिन जब इसका आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि आपका कार्य हो ही जाएगा। सुबह सुबह बढ़िया से स्नान ध्यान करने का प्रयास करिए। स्नान ध्यान करने के बाद ये भी संकल्प लीजिए कि 9 दिन हम व्रत रह पाए। यदि शरीर में क्षमताएं हैं हमारी व्रत रहने की तो 9 दिन हम व्रत भी रह पाए। पहले दिन से माँ भगवती पराशक्ति की आराधना आप शुरू कर सकते हैं। माँ भगवती की आराधना करते हुए उन्हें स्नान ध्यान नित्य प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करें। हल्दी की माला की व्यवस्था करें। हल्दी की माला पूजा पाठ की दुकान में मिल जाती है, नहीं चाहें तो आप स्वयं भी 108 दाने की हल्दी की माला बना सकते हैं। स्नान ध्यान नैवेद्य अर्पण करने के बाद अपने आसन का पूजन करें। एक बढ़िया सा अग्नि कुंड बनाएं, खप्पर में भी आप प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो वेदी भी बना सकते हैं। तो वेदी का भी बढ़िया से पूजन करने के बाद सारी व्यवस्थाएं करने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक अपने सामने जला लें और माँ भगवती की माला यानी हल्दी की माला लेकर निम्न मंत्र का जाप करें। देखिए यदि आप लंबे समय से परेशान हैं, बाधा आपकी हट नहीं रही है, जगह जगह भटक के परेशान हो गए हैं, तो आप स्वयं ही बाधा को हटाने का प्रयास करिए। भटकने में और इधर उधर जाने में धन बर्बाद होता है और स्वाभाविक जब इस मंत्र का आप प्रयोग कर रहे होंगे तो धन की कहीं ना कहीं आपके पास कमी होगी। क्योंकि जब प्रेत बाधा होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, तो कहीं ना कहीं धन तो पहले ही हरण होता है, बाद में रोग व्याधियां आती हैं और तरह तरह से व्यक्ति फिर परेशान होता है। तो स्वाभाविक धन की आपके पास कमी होगी। स्वयं ही करने का प्रयास करिए। आसन बंधन मंत्र प्रयोग करिए। हमारे चैनल पे आसन बंधन मंत्र पड़े हुए हैं, उनका प्रयोग करिए। नहीं आता आसन बंधन मंत्र तो मानसिक प्रार्थना के साथ, मानसिक शब्दों के साथ अपने आसन का बंधन करिए कि हे माँ भगवती, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, ना मंत्र जानता हूँ ना तंत्र जानता हूँ, आप ही हमारी ऊपर कृपा करें और मेरे इस आसन का बंधन करें। कोई भी इस आसन के आसपास ना भटक पाए, कोई भी विघ्न न डाल पाए। और ओम ह्लीं बगलामुखी हूँ फट स्वाहा, ओम ह्लीं बगलामुखी हूँ फट स्वाहा, ऐसे शब्दों में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आता है, लेकिन किसी भी तरह आप जाप करके और बढ़िया से अपने आसन का बंधन कर सकते हैं। साधारण विधि है, कोई भी कर सकता है। इसके बाद अपनी माला ले लीजिए और मंत्र का जापन करिए। कितना जाप करिए? देखिए एक दिन में तो 11 माला संभव है नहीं है, तो इसकी आपको 11 माला जप करनी है।
तो 11 माला जप करने के लिए आप प्रतिदिन इसका कर सकते हैं कि किसी दिन 1 माला, किसी दिन 2 माला, किसी दिन 3 माला, इस तरह करते हुए अष्टमी तक आपको 11 माला जप करने का प्रयास करना है। ये भी प्रयास करना है कि यदि हम 21 माला कर पाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा जप करेंगे उतनी ज़्यादा ही मंत्र में ऊर्जा आएगी, उतनी ही ज़्यादा शक्ति आएगी। तो चाहे तो 21 माला भी कर सकते हैं, लेकिन 11 माला भी यदि आप करते हैं तो आपका काम हो जाता है, ऐसा हमें विश्वास है। और कई लोगों ने ऐसा किया भी है, तो उनका एक्सपीरियंस भी बताता है कि 11 माला में काम हो जाता है। लेकिन आप समय का पर्याप्त आपके पास है तो आप 21 माला भी कर सकते हैं। 2 माला 3 माला से शुरुआत करिए और अष्टमी के दिन तक इसकी आप 21 माला भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 5 आहुतियाँ निश्चित रूप से घी की आप हवन कुंड में डालते जाया करिए। हवन कुंड में नहीं डालना, थोड़ी सी अग्नि जला लिया करिए और शुद्ध घी में हल्दी मिलाकर माँ भगवती के नाम से 5 आहुतियाँ आप डाला करिए और उसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं। अखंड ज्योति जलती ही रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है जब तक आपका जप संपन्न नहीं हो जाता, नहीं तो यह जप खराब हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जमीन में सोना है, बिस्तर पे नहीं सोना है। चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन में आप गद्दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेड पे या खटिया पे ऐसी जगह आपको सोने का प्रयास नहीं करना है। कुर्सी पे नहीं बैठना है, चप्पल धारण नहीं करनी है, नंगे पाँव हमें रहना है। 9 दिन नंगे पाँव काटना कोई बड़ी बात नहीं होती। तेल साबुन का प्रयोग नहीं करना है। स्नान नित्य प्रतिदिन करना है, लेकिन तेल और साबुन का उपयोग नहीं करना है। ऐसे कुछ नियमों का आप पालन करते हुए अपनी अष्टमी तक अपने दिन गुजार सकते हैं और नित्य प्रतिदिन माला का जाप करिए। लास्ट में दिन लाल वाली डंठल वाली जो मिर्ची होती है उसको लाना है, बढ़िया से उसको सरसों के तेल में आप डुबा के रख दीजिए हवन करने के आधा घंटा पहले। तो पहले तो अपना जप संपन्न करिए। आपको 11 माला करनी, तो जो बची हुई माला है उसको पूर्ण करिए। चाहे तो 2-4 माला आप समय अनुसार अपनी और बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद माँ भगवती को प्रार्थना करते हुए अग्नि का पूजन करते हुए आपको सरसों के तेल में जो आपने मिर्ची ले रखी है, साथ में आपको हवन सामग्री का मिश्रण करना है मिर्ची तेल से निकालने के बाद, और माँ भगवती का ध्यान करते हुए मंत्र का आपको पाठन करना है। और मंत्र हम बता देंगे, निश्चिंत रहिए, मंत्र बता देंगे, लिखने भी देंगे। तो मंत्र का आपको पाठन करना है और अग्नि कुंड में डाल देना है। ठीक है, एक बार मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ी सी हवन सामग्री लेंगे, एक मिर्ची लेंगे लाल, और बढ़िया से आप आहुति डालते जाइएगा। और इसके बाद आहुति आपको डालते रहना है और माँ भगवती से हर मंत्र के बाद प्रार्थना करना है कि मेरी ये व्याधि समाप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एक ही व्याधि कोई भी स्मरण करिएगा, चाहे शत्रु विनाश का आप स्मरण कर सकते हैं, चाहे अपने शरीर की व्याधि समाप्त करने के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार की, संपूर्ण परिवार की व्याधि, मतलब एक ही शब्द होना चाहिए। आप ऐसा बोल सकते हैं, मंत्र का पाठन करिए आहुति डाले के पहले। हे माँ भगवती, मेरे शरीर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में जो भी तंत्र शक्तियाँ हों, भूत प्रेत शक्तियाँ हों, वो सब जल के राख हो जाएं। तो ओम ह्लाम बगलाम की हूँ फट स्वाहा और डालते जाइए। मंत्र जो बड़ा मंत्र है, मुख्य मंत्र है, उसका पाठन करने के बाद ऐसा बोलते हुए आप आहुति डालते जाइए। ऐसा आपको पूरी आहुतियाँ डालनी है। प्रयास आपको ये करना है कि कम से कम आप 1 माला मंत्र की, मतलब 108 बार आहुतियाँ मिर्ची के साथ आप डाल पाएँ। ज़्यादा यदि आप डाल पाते हैं, जैसे 11 माला एक दिन में आहुतियाँ यदि डाल पाते हैं तो अति उत्तम है। समझ लो, तो शत्रु को कोई बचा ही नहीं सकता। बाधा चाहे जितनी हटी हो, जितनी विकृत हो, चाहे जैसा तंत्र हो, चाहे जितना नीच तंत्र हो, चाहे जितना उच्च क्वालिटी का तंत्र हो, यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी प्रकोप हो, तो वो सारी जो परेशानियां हैं वो जलकर राख हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो अपना हवन संपूर्ण करने के बाद माँ भगवती को बढ़िया से प्रार्थना करनी है। और ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना करने के बाद अपने आसन के नीचे जल जरूर छिड़कना है और शीतलक करना है, तभी आपको इन सब चीज़ों का फल मिलेगा। शांति पाठ आपको करना है। सबको शांति पाठ आता ही होगा, नहीं आता होगा तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा शांति पाठ कैसे किया जाता है। शांति पाठ, क्षमा याचना पाठ, ये 2 पाठ लास्ट में जरूरी है करना। कोई खास विधि नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जप करना है, हवन करना है। आप कोई टोना नहीं करना, कोई टोटका नहीं करना, उल्टी सीधी सामग्री का प्रयोग नहीं करना। इतना करने से आपका कार्य हो जाएगा। चलिए, मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं, मंत्र डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे। और यदि इस मंत्र को लगातार आपको श्रवण करना है तो इस वीडियो के रिलीज होने से 1-2 दिन पहले वाले आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, इसका श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा।
ओम नमो भगवती ओम नमो वीर प्रताप विजय भगवती बगलामुखी मम सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां मुद्रय बुद्धि विनाशय विनाशय अपर बुद्धिं कुरु कुरु आत्मविरोधीनां शत्रूणां शिरो ललाटं मुखं नेत्रकर्णे नासिको पाद अणु अणु दंतोष्ट जिह्वां तालु गुहा गुदा कटिजानु सर्वांगेषु केशादि पादांत पादादि केशव पर्यंतम स्तंभय स्तंभ खेम खीम मारय मारय परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय आत्म मंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष ग्रहं निवारय निवारय व्याधिं विनाशय विनाशय दुखं हर हर दारिद्र्यं निवारय निवारय सर्व मंत्र स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह भूत ग्रह पाषाण ग्रह सर्व चंडाल ग्रह यक्ष किन्नर किम पुरुष ग्रह भूत प्रेत पिशाचानां साकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्व दिशां बंधय बंधय वार्ताली मां रक्ष रक्ष दक्षिण दिशां बंधय बंधय स्वप्न वार्ताली मां रक्ष रक्ष पश्चिम दिशां बंधय बंधय उग्र काली मां रक्ष रक्ष पाताल दिशां बंधय बंधय बगला परमेश्वरी मां रक्ष रक्ष सकल रोगान् विनाशय विनाशय शत्रु पलायनम पंच योजन मध्ये राज जन स्त्री वशा कुरु कुरु शत्रुन दह दह पच पच स्तंभय स्तंभय मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय ह्रीं फट स्वाहा ओम ह्लीं बगलामुखी हुं फट स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, बढ़िया से इसका श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा और कंठस्थ करने के बाद भी इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। देखिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं और कई बार उन्हें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बगलामुखी के मंत्रों में कुछ ऐसी खासियत होती है कि सफलता मिलना एकदम निश्चित ही होता है कि इनके मंत्र का हम किसी तरह प्रयोग कर लेते हैं, पूरा अनुष्ठान कर लेते हैं तो निश्चित ही मानिए कि सफलता हमें मिल ही जाती है। कभी भी बगलामुखी माता के मंत्र निराश नहीं करते। तो इस तरह इसका मंत्र है। और जो हमने विधि विधान आपको बताया, देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शास्त्री लोग अलग अलग तरीके के विधान करते हैं। यदि आप भी पंचोपचार जानते हैं तो शुरुआत की जो पूजा है आप पंचोपचार षोडशोपचार से कर सकते हैं। लेकिन अब जो लोग नहीं जानते, गांव से रहते हैं, संस्कृत का उन्हें अनुभव नहीं है, मंत्र तंत्रों का विधान नहीं पता, तो साधारण पूजा जैसे कि हमने बताई है इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मंत्रों का विधान होता है। यह विधि हमारे साधकों ने कई बार प्रयोग की है और उन्होंने इस विधि का अनुभव भी है, इसीलिए यह विधि हमने आपके सामने प्रेषित की। क्योंकि जो विधियां आसान होती हैं उनको सब कोई कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और विधियों को यदि अच्छे से और करना है तो आप यदि पंचोपचार कर सकते हैं तो देखिए नित्य कर्म विधि, नित्य पूजा प्रकाश, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। माँ बगलामुखी की भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिसमें उनके शुरुआती पंचोपचार के मंत्र, षोडशोपचार के मंत्र, अगन्यास, करन्यास, इन सब चीज़ों का आप पालन कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो माँ भगवती से प्रार्थना कर लीजिए, माँ भगवती जो आता है हम मातेश्वरी वह कर रहे हैं और इतने में ही हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। हम कलयुगी प्राणी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ये सारी व्यवस्थाएं नहीं जानते हैं। जो जानते हैं, जो हमें बताया गया है, जो हम समझ पाए हैं, हम उतने ही करते हैं। भूल चूक क्षमा करते हुए और हमारे ऊपर कृपा करें, इस तरह आप प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का आप पालन कर सकते हैं। निश्चित ही मानिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना करने के बाद आपने यदि कोई भूल चूक भी की है, कोई गलती भी की है तो वह क्षमा हो जाती है। यदि वास्तविकता में पूर्णतया ध्यान मग्न होकर माँ भगवती का ध्यान करते हुए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना स्वीकार अवश्य ही होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। हमारी विधियों से या हमारे मंत्र से आज तक किसी को कोई फायदा हुआ है या हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, एक कमेंट जय श्री राम जरूर लिख दिया करिए। ऐसा करने से हमें अच्छा लगेगा और हमारा मन भी लगेगा कि हम आपके सामने विधियां उपलब्ध करा सकें। आप तो कमेंट में देखते ही होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता। इस मंत्र में ये शब्द कहाँ से आ गया तो उनको अनुभव नहीं होता, वो पुस्तकें नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते, बस शब्दों का उल्लेख करते हैं। हमने अभी एक लक्ष्मण फांस नाम का मंत्र प्रेषित किया था श्रवण करने के लिए, तो उसमें कुछ शब्द रामायण काल के थे, कुछ महाभारत काल के थे। तो भैया उनका क्वेश्चन था कि रामायण काल में महाभारत काल के शब्द कैसे आ सकते हैं भैया। तो देखिए सावर मंत्र उस समय नहीं रचे गए थे, उनका जवाब हम देना चाहेंगे। रामायण काल और इसका वर्णन जरूर किया गया है उसमें, लेकिन सावर मंत्र कलयुग के शुरुआत में रचे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा उसमें सारी चीज़ों का वर्णन करना कोई बुरी बात नहीं है। और जिस रचयिता ने मंत्र रचा है
तो उसका कुछ हेतु रहा होगा मंत्र रचने में, तो आप निश्चित ही मानिए यदि मंत्रों के प्रति आप विश्वास करेंगे, रचनाकार के ऊपर विश्वास करेंगे तो मंत्र फलदायी होते हैं। और ऐसे लोग जो मंत्रों पर विश्वास नहीं करते, शब्दों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंत्र शब्द ही होते हैं। उन कितना भी प्रयास कर लें वो उनके लिए मंत्र कभी सिद्ध नहीं हो सकते। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।